डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का इंग्लिश बुक है। इस बुक का नाम है हनी कॉम। ये एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक है क्लास 7 का, और इसका चैप्टर 1 दिया हुआ है यहाँ पे 3 क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी को रशियन राइटर लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहानी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वह उनका उत्तर जानना चाहता है। वे प्रश्न क्या है? क्या उस राजा को संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो इस स्टोरी को हम पूरा पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टोरी यहाँ से शुरू होता है। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक बार एक राजा के मन में एक विचार आया कि वह कभी भी फेल नहीं हो सकता यदि उसे 3 बातों की जानकारी हो। ये 3 बातें कौन सी थी? तो यहाँ पे 3 बातें दिया हुआ है। किसी कार्य को प्रारंभ करने का उचित समय क्या है, मतलब सही समय क्या है, उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों से सलाह लेना चाहिए, किन लोगों से राय मशवरा करना चाहिए, कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है जो उसे करना चाहिए। किसी काम को करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे काम एक साथ आते हैं। अब वहाँ पे 10 प्रकार के काम हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे पता चलेगा? ये सारा सवाल एक राजा के दिमाग में इस प्रकार के 3 सवाल आए हैं और उसे इसका जवाब कैसे मिलता है। तो आगे पढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसलिए राजा ने अपने दूतों को संपूर्ण राज्य में भेज दिया और उसे अपार धन देने का वचन दिया जो कोई इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। अगर इन 3 सवालों का जवाब जो सही ढंग से देगा उसे काफ़ी धन इनाम में दिया जाएगा। इस तरह का राजा ने घोषणा करवा दिया। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अनेक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु सभी के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, अलग थे। आगे में क्या दिया हुआ है? इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. At others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यहाँ पे बतला रहा है, पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए तथा उसका दृढ़ता के साथ अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार वह प्रत्येक कार्य समय पर कर पाएगा। अन्य ने कहा, यह असंभव है कि क्या निश्चित समय है किसी कार्य को करने से पहले। इसलिए राजा को चाहिए कि वह प्रत्येक कार्य पर नज़र रखे, मूर्खतापूर्ण विलासिता से बचना चाहिए और उसे सदा वही करना चाहिए जो उसे ज़रूरी प्रतीत होता है। यद्यपि येनी ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा चाहिए जो प्रत्येक कार्य को सही समय पर शुरू करवाने में सहायता करे। इसका कारण यह है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों की मदद के बिना काम करने का सही समय निर्धारित नहीं कर सकता। इस तरह से अलग अलग लोगों ने राजा को अलग अलग विचार दिए। बट देन अदर्स सेड that there were something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do it. That the king therefore would have to go to magicians. परंतु अन्य ने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती है। ये कार्य सभा के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समय का निर्णय लेने हेतु यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं।
इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। तो कुछ लोग जादूगरों के पास जाने का सलाह दे रहे हैं कि इस तरह से वो अपने कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and at others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि वे लोग जो उसकी सभा में होते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य ने बताया कि पुजारी महत्वपूर्ण है और कुछ अन्य ने डॉक्टर अर्थात चिकित्सक को चुनने के लिए कहा, जबकि कुछ दूसरों ने सैनिकों को सबसे महत्वपूर्ण बताया। तो सभी लोग अपनी तरह से विचार दे रहे हैं। और आगे दिया हुआ है टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान को, कुछ ने लड़ाई अर्थात युद्ध को, तथा कुछ दूसरों ने धार्मिक पूजा पाठ को प्रधानता दी। मतलब सब ने अलग अलग प्रकार की सलाह दी। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइजली नोन फॉर हिज विजडम। क्योंकि उनके प्रश्न के उत्तर इतने भिन्न थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई इनाम नहीं दिया। इसके बजाय राजा ने एक साधु के पास जाकर सलाह लेने का निश्चय किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक साधु के पास जाने का फैसला किया जिसके बारे में वो सुन रखा था। वो काफ़ी चर्चित साधु था और वह सही सलाह दिया करता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. साधु एक जंगल में रहता था जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। मतलब वह जंगल में रहना पसंद करता था और जंगल से इधर उधर नहीं जाता था। वह साधारण लोगों के सिवाय किसी को भी नहीं मिलता था। इसलिए राजा ने भी साधारण वस्त्र पहन लिए। साधु की झोपड़ी से पहले ही राजा ने अपना घोड़ा अंगरक्षक के पास छोड़ दिया तथा अकेला ही पैदल झोपड़ी के निकट गया। तो जिस प्रकार के लोगों से वह हर्मित, वह साधु मिलता था, उसी तरह से वह बनकर राजा वैसा ही बनकर उसके पास मिलने गया। मतलब आम लोगों की तरह वो बनकर मिलने गया। अब आगे दिया हुआ है एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली। जब राजा झोपड़ी के निकट आया तो उसने देखा कि साधु अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन खोद रहा था। उस समय के लोग जो है ज़मीन पे काम करना ज़्यादा पसंद करते थे, वो साधु संत चाहे जो भी हो। तो उसी प्रकार से वो भी अपने कुटिया के सामने ही ज़मीन खोद रहा था। उसने राजा का अभिवादन किया तथा खोदना जारी रखा। साधु बुढ़ा तथा कमज़ोर था, इसलिए वह काम करते समय ज़ोर से हाँफ रहा था। अब आगे देखते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? राजा उस साधु के पास गया तथा पूछा, मैं आपके पास हे बुद्धिमान साधु 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही काम का सही समय क्या है, किन व्यक्तियों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इस तरह के अपने सवालों को राजा ने हर्मित के पास दोहराया। द हर्मित लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. साधु ने राजा की बात सुनी परंतु कुछ नहीं बोला। वह जमीन को खोदता रहा। इस पर राजा ने कहा, आप थक गए हैं, कृपया फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपके स्थान पर कार्य करता हूँ। तो राजा ने उनका फावड़ा ले लिया और उनके जगह स्वयं काम करने लगा। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. धन्यवाद, साधु ने कहा
तथा फावड़ा राजा को दे दिया। फिर वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी, वह रुका तथा अपने प्रश्नों को दोहराया। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु वह खड़ा हुआ फावड़े को लेने के लिए अपना हाथ फैलाया और कहा, "अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो।" तो राजा ने कुछ काम करने के बाद फिर से अपना प्रश्न को दोहराया, लेकिन फिर भी उसे जवाब नहीं मिला। फिर आगे क्या हुआ? बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। परंतु राजा ने फावड़ा नहीं दिया तथा खोदना जारी रखा। जब साधु ने राजा से फावड़ा मांगा तो राजा ने नहीं दिया और वह फिर उस जगह को खोदता रहा। तो ये है, यहाँ पे ये राजा है और ये वो साधु है जिसके पास जवाब मांगने के लिए राजा आया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या वह जवाब ले सका या नहीं। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck and spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home." 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा बीत गया, इस तरह से कई घंटे बीत गए। सूर्य वृक्षों के पीछे छिप गया तथा अंत में राजा ने फावड़े को जमीन में गाड़ दिया और कहा कि हे बुद्धिमान पुरुष, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर पूछने आया था। यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। इस तरह से राजा परेशान हो गया क्योंकि जब से वो आया था तब से शाम होने चला था, लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। Here comes someone running, said the hermit. कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। तो यहाँ पे इस स्टोरी को जितना हम पढ़े उसमें से कुछ जो है वो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है और इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इस स्टोरी को 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों ने यहाँ पे काट कर दिया है, तो आप जो है इस पर ध्यान ना दें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, द किंग वांटेड टू बिकम ए परफेक्ट मैन। ही थॉट दैट इफ ही न्यू द राइट आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस देन ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। इसीलिए अपने जीवन में कभी वो फेल नहीं होगा, इसीलिए वो इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। दूतों को पूरे साम्राज्य में भेजा गया। टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए, प्रश्न के उत्तर का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए जो कि प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो इसीलिए दूतों को भेजा गया ताकि जो उसका आंसर दे सकेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम के लालच में अधिक से अधिक लोग आएंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पार्ट 2 यहाँ पे शुरू होता है। तो पार्ट 2 में यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, द किंग टर्न राउंड एंड सो ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक फ्रॉम विच ब्लड वाज flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. यहाँ पे बतला रहा है, राजा पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भागा हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था जिससे खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। राजा तथा साधु ने उसके कपड़ों को उतारा तो उसके पेट में एक बड़ा सा घाव पाया। राजा ने घाव को धोया तथा इसे अपने रुमाल से ढाँप दिया, परंतु खून का बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव पर फिर से पट्टी बांधी, अतः खून बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। बाय दिस टाइम
the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. वह व्यक्ति अब अच्छा महसूस कर रहा था। उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया तथा उसे पीने के लिए दे दिया। इस समय तक सूर्य छिप चुका था और हवा ठंडी थी। राजा ने साधु की सहायता से घायल व्यक्ति को झोपड़ी तक पहुंचाया तथा उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और शांत लेटा रहा। राजा, जो अपनी यात्रा तथा काम से बिल्कुल थका हुआ था, वह फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। जब वह जागा तो उसे समझने में कुछ समय लगा कि वह कहाँ था और वह अजनबी व्यक्ति कौन है जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे क्षमा कर दीजिए, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमज़ोर आवाज़ में कहा जब उसने देखा कि राजा जाग गया था। जब राजा जाग गया था तो वह दाढ़ी वाला व्यक्ति जो घायल था उसने राजा से क्षमा मांगा। तो क्यों क्षमा मांगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने क्या कहा, यहाँ पे ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उसको चोट लगा हुआ है। तो आगे की कहानी क्या है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं और मुझे कोई कारण पता नहीं कि मैं आपको माफ़ी दूं, मतलब किस लिए माफ़ कर दूं। राजा को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए राजा ने ऐसा कहा। You do not know me but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and I will order my sons to do the same. Forgive me. तो यहाँ पे वो आदमी बोल रहा है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपको मारने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और मेरी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैं जानता था कि आप अकेले में इस साधु से मिलने गए हैं तथा मैंने आपको वापस लौटते समय जान से मारने का निश्चय किया था, परंतु पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और मुझे आपका अंगरक्षक मिल गया। उसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया। मैं उससे बचकर भाग आया, परंतु यदि आप मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते तो निश्चित तौर से मैं मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरे जीवन को बचाया। अब यदि ज़िंदा रहा तो आपकी सेवा करूंगा, एक सबसे वफादार नौकर की तरह, और अपने बच्चों को भी यही करने को कहूँगा। मुझे क्षमा कर दो। अब आगे की कहानी यहाँ दिया हुआ है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज इनेमी सो ईजिली एंड टू हैव won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि इतनी आसानी से उसकी एक शत्रु से मित्रता हो गई जिसे उसने अपना हितैषी बना लिया था। उसने न केवल उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया परंतु यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों तथा डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने का निर्देश दूंगा, तथा राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस लौटाने का भी वचन दिया। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, लिविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he
wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर आए और साधु की चारों तरफ खोज की। जाने से पहले वह प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः प्रयास करना चाहता था। साधु घुटनों के बल बैठा उस जमीन में बीज बो रहा था जो एक दिन पहले खोदी गई थी। राजा साधु के पास गया और कहा, हे बुद्धिमान पुरुष, मैं अंतिम बार आपसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. आपको उत्तर दिया जा चुका है, साधु बोला। वह अभी भी जमीन पर झुका हुआ था तथा अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था। How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर कैसे मिल गए? आपका क्या अभिप्राय है? मतलब राजा जो है समझ नहीं पाया और किस प्रकार से उत्तर उसे मिल गया वही वो जानना चाहता था। Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो यहाँ पे साधु बतला रहा है, क्या तुमने देखा नहीं? साधु ने उत्तर दिया, यदि आप कल मेरी कमजोरी पर दया करके मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदते तो आप चले गए होते। तब यह आदमी आप पर आक्रमण करता, तब आप यही कामना करते कि काश मैं उनके साथ उनके पास ठहर गया होता, साधु के पास। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियों को खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा मेरी सहायता करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आप उसके घाव पर पट्टी नहीं करते तब वह मर चुका होता और उससे आपकी मित्रता कभी नहीं होती। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और आपने जो कुछ उसके लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार से उस हर्मित ने, उस साधु ने राजा को समझाया कि किस प्रकार से क्या महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आगे बतला रहा है, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। इसलिए याद रखें, एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अब, जो प्रेजेंट टाइम होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह ही वह समय है जिसमें कुछ कर पाने की क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. तो आगे में हरमित बतला रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप किसी विशेष समय में होते हैं, मतलब जिस समय होते हैं और जो व्यक्ति आपके पास होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा और क्या हम इनसे मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की भलाई करना है क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तो इस तरह से वह साधु उनके राजा के 3 सवाल के जवाब को लाइवली देता है, मतलब विथ प्रूफ, मतलब प्रूफ करते हुए देता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का जो राइटर है लियो टोल्स्टॉय, एक बहुत ही ग्रेट राइटर हैं और ये रूस के राइटर हैं। तो आगे में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है देखते हैं हम लोग।
कॉम्प्रिहेंशन चेक, यहाँ पे आगे में सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों को बॉक्स में दिए गए हिस्सों से पूरा करो। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, बट देयर आंसर्स वेयर सो वेरिएड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। लोगों ने आंसर देने का प्रयास किया लेकिन उनके आंसर बहुत डिफरेंट थे, जिससे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से जो मोटे शब्दों में लिखा गया है वो इसका आंसर है। 2 नंबर में यहाँ पे टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, और यहाँ पे 3 नंबर में एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। 4 नंबर में टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 5 नंबर में यहाँ पे बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। इसके आगे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है कुछ, और इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने नंबर लगाया है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू म्यूजिशियंस। राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। तो किसी व्यक्ति ने राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह दिया था, तो क्यों दिया था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय वाइज मैन, सो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू म्यूजिशियंस। किसी व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति के सलाह से राजा संतुष्ट नहीं था, इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको म्यूजिशियंस के पास जाने की सलाह दिया। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच एडवाइस डिड द पीपुल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजा के लिए किसकी सलाह महत्वपूर्ण होती। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, इन द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन वाज दैट काउंसलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो अलग अलग यहाँ पे बताया गया काउंसलर्स के और प्रीस्ट्स मतलब पुजारी की, और इस यहाँ पे डॉक्टर्स और सोल्जर्स, इन लोगों का बात को मानना या इस पे ध्यान देना राजा के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से बताया गया तीसरे प्रश्न के क्वेश्चन में, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए। तो तीसरे प्रश्न के बारे में क्या कहा गया था, इन द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन द एडवाइस वाज अबाउट साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। तीसरे क्वेश्चन के जवाब में विज्ञान का सलाह दिया गया था, फाइटिंग की और धार्मिक वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा का सलाह दिया गया था। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या बुद्धिमान आदमियों ने इनाम जीता, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड because the answer of wise men were so different, so the king was not satisfied and reward was not given। तो राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया था क्योंकि सभी लोगों का आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, जिसकी वजह से राजा ने उन लोगों को कोई भी इनाम नहीं दिया। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द wounded मैन। राजा और सन्यासी मतलब वो साधु ने घायल आदमी की सहायता कैसे की। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव the man's clothing, then the king washed and covered it with his handkerchief. When the bleeding did not stop, then he redressed it। तो राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े को उतारे और उसके घाव को धोया, और राजा ने अपने रुमाल से उसके घाव को ढक दिया था, और जब उसकी ब्लीडिंग मतलब खून बहना बंद नहीं हुआ तो फिर से उसको रिड्रेस करके और फिर से बांध दिया और उसका खून बहना बंद हो गया था। Who was the bearded man? दाढ़ी वाला आदमी कौन था। The bearded man was the king's enemy. His grievance was that the king had put his brother to death and taken away all his property। वह दाढ़ी वाला आदमी जो था राजा का दुश्मन था, जिसके भाई को राजा ने मृत्युदंड का सजा दे दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में ले लिया था। Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। The bearded man asked the king to forgive him because he was the enemy of the king and wanted to kill him, but the king saved his life। वह दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था वह राजा से माफ़ी मांगता है क्योंकि वह उसको मारना चाहता था, लेकिन राजा ने उसके जीवन को उसको बचाया, इसीलिए वह उससे माफ़ी मांग रहा था। The king forgive the bearded man, what did he do to show his forgiveness? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया, उसने अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए क्या किया। द किंग रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, ही ऑल्सो सेंट हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर दिया और अपने कुछ नौकरों को वहाँ पे भेज दिया और अपने डॉक्टर को भेज दिया ताकि
उसका देखभाल कर सकें। What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? 3 प्रश्नों के सन्यासी ने क्या उत्तर दिए? हर उत्तर को अलग अलग लिखना है। आप कौन से उत्तर को सबसे अधिक पसंद करते हो और क्यों? The most important time was digging the beds for the hermit. The hermit was most important man and the most important business was to help him. एक ये आंसर दिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज टू ड्रेस द बियर्डेड मैन्स वुंड। दिस मैन वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड सर्विस फॉर हिज मैन वाज इम्पॉर्टेंट बिजनेस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू ए गुड फॉर दैट पर्सन। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जवाब क्या है? आई लाइक थर्ड आंसर बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम व्हेन वी हैव पावर टू एक्ट एंड इन ए पार्टिकुलर मोमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन व्हेन वी आर विथ हिम। आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू गुड फॉर दैट पर्सन। तो तीसरा क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि जो अब का समय होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और जो व्यक्ति हमारे साथ होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है और उस समय जो तुरंत में जो काम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। आगे का क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है? तो यहाँ पे एक मैच करने के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे मैच किया हुआ है। इसका आंसर भी आगे दिया हुआ होगा। जो मैच करने के लिए दिया हुआ है वो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर ही है। तो इस तरह से आगे जो और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसका आंसर भी फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे उसका आंसर इस तरह से जजमेंट, यहाँ पे द जज सेड और यहाँ पे जजमेंट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है और लगभग ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।